आज दिन था जनता का। आज जनता फैसला कर रही थी और वक्त बेहद कम है और इसलिए फर्स्ट इंडिया पर महा कवरेज सुबह से लगातार जारी है और लगातार ये अपील भी कर रहे हैं कि अभी भी वक्त बचा है, आप अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर वोटिंग परसेंट की बात करें तो वो उतना नहीं पहुंचा जितनी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन फिर भी कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है और इसलिए उम्मीद कर रहे हैं कि शायद वोटिंग परसेंट 2018 के मुकाबले बढ़ता जाएगा। अब जिन जिन दिग्गजों ने वोट कास्ट कर लिया है उनके रिएक्शन आने भी शुरू हो चुके हैं। कहां पर छिटपुट घटनाएं हुई, कहां पर अप्रिय घटना हुई, कहां पर इस तरीके की खबर आई जो वाकई में दुखद समाचार था, वो भी आप तक पहुंचाया। बिल्कुल। और दिन भर की अगर हम तस्वीर की बात कर ले, शुरुआती तौर पर धीमा जरूर रहा मतदान, लेकिन शांतिपूर्ण मतदान रहा। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, दोपहर के बाद से कई ऐसी तस्वीरें आई और सबसे अहम बात है कि ऐसी जगह के आरोप भी लग रहे थे, आमने सामने भी हो गई, झड़प भी हो गई, लाठियां भी चल गई, पत्थर भी बरसाए गए, लेकिन इस बीच भी ये मतदान जारी रहा। हालांकि आपने ठीक कहा कि वोटिंग परसेंट की स्पीड उतनी नहीं रही और पिछली बार की अपेक्षा क्या रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं, इस पर भी संशय है। लेकिन ये आखिरी का 1 घंटा बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। कह सकते हैं कि एक आश्चर्यचकित करने वाले आंकड़े भी आ सकते हैं अगर आप चाहो तो। ये आखिरी 1 घंटा बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इस बीच क्योंकि वोटिंग भी जारी थी, रिएक्शंस भी आ रहे थे, जैसा कि जिक्र भी किया पूनम, सुबह से हम दिखा भी रहे हैं। लेकिन चलिए एक बार सुनते हैं कि वोट कास्ट करने के बाद या आज मतदान के इस खास मौके पर किसने क्या कुछ कहा, क्या रिएक्शंस थे। खासतौर से अगर हम बात करें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की, क्या कुछ उन्होंने कहा, सबसे पहले वो सुनते हैं। पूरे राजस्थान में शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। पूरे प्रदेश में लोगों को मतदान को लेकर के भारी उत्साह है और ले लीजिए। जो 5 साल सरकार ने काम किया है और जो 10 गारंटियां महंगाई राहत कैंप के तहत दी गई है और 7 गारंटियों के आगे वादा किया गया है, गारंटी दी गई है जनता को कांग्रेस की सरकार आने पे, उससे लोगों में हर तबके में 36 बिरादरी में बहुत भारी उत्साह कांग्रेस के पक्ष में मतदान में है। मैं आज मेरे गांव कृपाराम की ढाणी में वोटिंग करने आया हूं और लोग बाग पूरे लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी भारी उत्साह के साथ में कांग्रेस के पक्ष में, सुशासन के पक्ष में, गुड गवर्नेंस के पक्ष में, किसानों के जो कर्जे माफ किए उसके पक्ष में, जो लक्ष्मणगढ़ में 1800 करोड़ का विकास हुआ उसके पक्ष में, और जो राजस्थान के अंदर गरीब को संबल प्रदान किया, जो कॉलेजें खोली गई, जो 25 लाख की चिरंजीवी योजना है अब 50 लाख की बात की गई है, और जो किसानों के जो बिजली के बिल माफ हुए, उन सब को लेकर के बहुत ही भारी उत्साह है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ में राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। गणतंत्र के इस पर्व में मैं आम जनता से अपील करना चाहूँगी कि मतदान में भाग लीजिए, अपना प्रत्याशी चुनिए, अपनी सरकार चुनिए, अपना भविष्य चुनिए। जो सरकार आपके हित में काम करती है उसको चुनने का बहुत बड़ा पर्व इस समय है। तो मैं तमाम जनता से अपील करूँगी कि आप मतदान करिए, अपने हिस्सेदारी निभाइए इसके अंदर। और जिस तरह का हुजूम देखने को मिल रहा है, जिस तरह का सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है, मैं समझती हूँ राजस्थान की में फिर से कांग्रेस की सरकार यहाँ पर आएगी। मेरे खिलाफ हमारे प्रत्याशी ने, उनके चाचा ने अनर्गल बयानबाजी करी, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, फिर भी हमने धीरज के साथ, धैर्यता के साथ अपने प्रचार को आम जन में विकास के नाम पर हम लोग लेके गए। और आज मुझे खुशी है कि जो मुझे माहौल देखने को मिल रहा है, निश्चित तौर पे हमारी विजय होगी और सिकराई की जनता विकास के ऊपर अपनी मोहर लगाएगी। अनर्गल बयानबाजी से सिकराई की जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। सिकराई की जनता ने देखा है कि काम किसने किया है, काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से। लोकतंत्र के इस महापर्व में परमाणु नगरी पोखरण में मैंने पहली बार मतदान दे करके मैं खुद को गौरवान्वित करता हूं कि ऐसी पावन धरा पर मुझे सौभाग्य मिला कि मैं भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी भी हूं और एक मतदाता भी यहाँ बना हूं। मैं पोखरण की जनता को भी धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं इस मोहल्ले वालों को कि मुझे इन्होंने यहाँ मतदान देने का अधिकारी बनाया है। देखिए, कहते हैं नहीं कि वास्तव में सत्य है कि बाबा के द्वार पर जो सच्चे मन से जाता है उसकी मनोकामना पूरी होती है और असंभव को संभव करते हैं। मैं बाबा के द्वार में हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत और नीति और रीति है उसके लिए प्रार्थना करके आया हूँ कि भगवान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राजस्थान और पूरा देश जो उन्नति के पथ पर और विकास के पथ पर और एक महाशक्ति बनने जा रहा है, ऐसी आप कृपा करें कि आगे बढ़ते जाएं।